सो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है ये, जिसमें हम डील करेंगे चैप्टर 1 जो हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले कह रहे हैं कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड नोटिस फर्स्ट 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ये कह रहे हैं कि सनसेट के बाद आसमान देखना बहुत ब्यूटीफुल लगता है। शुरू में तो सिर्फ एक दो चमकते हुए डॉट्स यानी कि स्टार्स दिखते हैं, धीरे धीरे स्टार्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और संख्या इतनी बढ़ जाती है, इतने ज़्यादा स्टार्स हो जाते हैं कि आप के लिए काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और पूरा जो आसमान है उसमें छोटे छोटे टाइनी से आपको शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स पूरे स्काई में दिखाई देंगे। कुछ स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े से फेंट होते हैं, यानी उनमें कम लाइट होती है। इट सीम्स दैट द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। और ऐसा लगने लगता है कि आसमान में हीरे लगे हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और जितने भी स्टार्स को आप देख रहे होंगे वो सब चमकते हुए होंगे, वो ट्विंकल कर रहे होंगे, यानी कि ब्लिंक कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ सितारों को केयरफुली नोटिस करोगे तो उनमें से कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं और कुछ करते हैं। दे सिंपली ग्लो। और जो ट्विंकल नहीं करते हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो सिंपली ग्लो करते हैं। जैसे कि मून। मून जो है वो टिमटिमाता नहीं है, बट उसमें भी क्या है, एक शाइन है, उसमें भी क्या है, एक लाइट है, लेकिन वो क्या करता है, वो ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्लिंक नहीं करते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट्स गाइस ब्लिंक नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लैनेट होते हैं। और ये आगे हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स ब्लिंक नहीं करते हैं, मून भी ब्लिंक नहीं करता है। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, अलॉन्ग विद दीज, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपके पास, नेक्स्ट पैराग्राफ बात कर रहा है अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। तो प्लैनेट्स और मून स्टेडी लाइट देते हैं। ठीक है, अब आप पहले तो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल एकदम से क्लियर होना चाहिए। वो क्या है, आपको याद रखना है कि ट्विंकल कौन करते हैं, स्टार्स करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ट्विंकल करते हैं स्टार्स। और जो नॉन ट्विंकलिंग होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो कौन होते हैं, नॉन ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्लैनेट्स। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। स्टार्स ट्विंकल करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, सन भी एक स्टार है। कोई आपको कह ले कि सन प्लैनेट है, कोई ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछ ले किसी एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा सन एक स्टार है और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपके लिए क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है हमारे पास, मून की बात हो रही है। मून की बात हो रही है यहाँ पे, तो देख लेते हैं मून को। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स एटमॉस्फेयर की वजह से ट्विंकल करते हैं। नाउ हमने देखा कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की ही तरह मून भी मोस्ट ऑफ द डेज में आपको देखने को मिलेगा। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। लेकिन मून की जो आपको अपीयरेंस है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट देखने को मिलेगी, एंड डिफरेंट शेप्स में देखने को मिलेगा, और डिफरेंट पोजिशंस देखने को मिलेगी। चांद हर दिन अलग शेप और जगह पर दिखता है। अब बात हो रही है यहाँ पे फुल मून की। ठीक है, इट इज़ फुल मून नाइट आर पूर्णिमा। कब, जब आपको वंस इन अ मंथ आपको फुल मून देखने को मिलता है, उस दिन को हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहते हैं। अ 4 नाइट लेटर, यानी कि लगभग 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देखोगे, बिल्कुल भी आपको चांद नहीं दिखाई देगा, और उस रात को हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या, उसको हम अमावस्या भी कहते हैं। और इसी दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और जिस दिन न्यू मून नाइट होती है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन आसमान को देखना सबसे बेहतर होता है, प्रोवाइडेड कि कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं है और आपके लिए बिल्कुल क्लियर नाइट है।
ठीक है। तो न्यू मून यानी अमावस्या पे बिल्कुल डार्क नाइट होती है, मून इनविजिबल होता है, महीने में एक बार पूरा गोल मून होता है जिसको पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्टार्स सबसे क्लियर दिखते हैं। कब? अमावस्या के दिन। ठीक है, तो फुल मून हो गया पूर्णिमा और नो मून हो गया अमावस्या। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सन की लाइट, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिन के टाइम पर आपको स्टार्स क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, आपको मून क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि सन की लाइट स्टार्स को हाइड कर देती है। सन इतना ब्राइट चमकता है जिसकी वजह से हमें स्टार्स और मून नहीं दिखता है। तो स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नाउ अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पे कहा जा रहा है जो सन है, जो मून है और जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं नाइट स्काई में, इन सब को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। क्या पता कहीं आपसे ये पूछा जाए कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं नाइट स्काई में, चाहे वो सन हो चाहे वो मून हो, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, राइट। फिर इनमें से कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं और ये कुछ छोटे होते हैं, और ये बहुत हॉट होते हैं और ये गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो इनमें से जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत बड़ी हैं और हॉट है, ये गैसेस की बनी हुई होती हैं और इनमें खुद की हीट और लाइट होती है जो ये एमिट भी करते हैं। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग स्टार्स कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, द सन इज़ अ स्टार। ठीक है, द सन इज अ स्टार। नाउ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी ट्विंकलिंग स्टार्स आपको नाइट स्काई में देखने को मिलेंगे वो लगभग सेम होते हैं सन के लिए, बट वी डू नॉट फील देयर हीट आर लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब जो डिस्टेंस है ना सन का, वो थोड़ा सा पास है कंपैरेटिवली स्टार्स के, इसलिए स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज वो बहुत दूर हैं, तो ये एक डिस्टेंस इल्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सन एक स्टार है और स्टार्स जो हैं वो गैसेस के बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास है वो है कॉन्स्टलेशंस वाला टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ये देखो, You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. जैसे कि एरोप्लेन की बात हो रही है, जब एरोप्लेन पे आप डायरेक्टली सामने से देखोगे तो वो कितना बड़ा होता है, बट जब आप उसको दूर से देखते हैं आसमान में तो वो कितना छोटा दिखता है। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि दूर से देखने पर चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब आप रात में देखते हैं आसमान की तरफ तो आपको स्टार्स के ग्रुप में जो शेप बनते हैं वो दिखाई देते होंगे, मतलब पैटर्न्स दिखाई देते होंगे स्टार्स के। इन्हीं पैटर्न्स को कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। अर्सा मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर ऐसा ही एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि या फिर सप्ता, 7 ऋषि सेजेस। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। ये कितने स्टार्स का ग्रुप है? 7 स्टार्स का ग्रुप है, ये भी आपको याद रखना है। और ये 7 स्टार्स का ग्रुप सप्तऋषि क्या बनाता है? अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बनाता है। यहाँ पे देखिए ये लड़की है, ये नॉर्थ फेस कर रही है, पीछे इसके वेस्ट है, इसके ईस्ट है। आप नॉर्थ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप जब आसमान में देखेंगे तारे होंगे इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। नीचे के जो 2 पॉइंटर स्टार्स होंगे उनको आपने देखना है, इसी लाइन में आपको एक नॉर्थ स्टार दिखेगा जिसको पोल स्टार कहते हैं। ये डायरेक्शन हमें नॉर्थ की शो होती है, तो यहीं से हम बाकी डायरेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ना, जैसे CDS वगैरह के इंटरव्यूज़ में ये वाले क्वेश्चंस ईजिली पूछे जाते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास है कि
एंशियंट टाइम पे पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जो मैंने अभी आपको बताया, स्टार्स की हेल्प से लोग क्या करते थे, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, और इसी को पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। अब क्योंकि ये हमेशा सेम ही पोजीशन पे रहता है, इसीलिए इससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये सब चीज़ें वही बता रहे हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की तो खुद की हीट एंड लाइट होती है, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया था। लेकिन कुछ जो है उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती हैं, वो दूसरी स्टार्स से जलते हैं, लिट होते हैं, और इन्हीं बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स एंड सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जो प्लैनेट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड प्लेनटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वैंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट है और ये तीसरे नंबर पे आता है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को भी जो भी हीट एंड लाइट है वो कहाँ से मिलती है, वो सन से ही मिलती है। देन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, और सन जो है वो हमारे से नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम दूर से अर्थ को देखेंगे ना, तो ये भी मून की ही तरह हमें शाइन करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद करनी है कि प्लैनेट्स शाइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। प्लैनेट का मतलब होता है वैंडरर, ये एक ग्रीक वर्ड प्लेनटाई से निकला है। अर्थ एक प्लैनेट है, स्टार नहीं है, और प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब मून क्या है, देखो सन क्या है, डिफरेंस समझो। सन एक स्टार है, ठीक है, सन एक स्टार है। स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है, स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है। प्लैनेट के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है। सैटेलाइट, मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, मूव करता है मून, एंड लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ की तरह बाकी के भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन से ही हीट और लाइट लेते हैं, और कुछ के तो अपने खुद के मून भी हैं, जैसे कि हमारी अर्थ का मून है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की अपनी खुद की रिंग्स होती हैं, और ये जो रिंग्स है ना, ये स्मॉल डेब्रिस की बनी हुई होती हैं। ये रिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी अर्थ से, बट विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल टेलीस्कोप। नाउ मूविंग, हमारे पास क्या है, एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सोलर सिस्टम में सन प्लस प्लैनेट्स प्लस सैटेलाइट्स आती हैं, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सन ही इस सोलर सिस्टम का हेड होता है, सेंटर में कौन होता है, सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स कहते हैं, ये भी सोलर सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। Then we often call it solar family with the sun as its head, right? अब यहाँ पे बोल रहे हैं सोलर का ही सोल बताया गया है। सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब आपको पूछा गया है राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर। अब ये तो बच्चों के लिए, आपके लिए तो है नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। सन के बारे में पढ़ते हैं। सन हमेशा सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन किसका बना हुआ है, सन एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब सन अपनी तरफ खींच रहा होता है सभी चीज़ों को, इसके पास एक पुलिंग फोर्स होती है, ठीक है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. Sun ही ultimate source है heat and light का पूरे solar system के लिए, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us.
क्यों हमें फील नहीं होती इतनी ज़्यादा हीट सन के अंदर है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। कितना दूर है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब जो सन के अंदर गैसेस होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब आप रख सकते हैं, नहीं तो ऐप है एनसीईआरटी की, उसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हम लोग, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका ग्रीक में ओरिजिन हुआ है, विच रिलेट्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड का मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं। नाउ एग्ज़ाम में ना एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि सन से डिस्टेंस वाइज बता दो, कौन पहले आता है प्लैनेट, कौन सेकंड नंबर पे आता है, कौन थर्ड नंबर पे आता है। डायरेक्टली पूछ लेंगे कौन 7th नंबर पे आता है। तो आपके लिए एनसीईआरटी ने खुद ही एक ट्रिक दी हुई है। तो टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ईजी वे है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नोट। और ये मैंने भी याद रखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में इजीली रिमेंबर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। इसरो ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। तो करंट अफेयर से भी अगर आप कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देन अब हमारे पास आता है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। और इन्हीं पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। एक इलोंगेटेड पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये पूरे जो प्लैनेट्स हैं ये इस ऑर्बिट में घूमते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट है टू द सन और इसको 88 डेज लगते हैं टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और ये रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। 2 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। 2 तरीके के मूवमेंट कौन कौन होते हैं? एक होता है आपके पास रेवोल्यूशन जो सीजन कॉज करता है, और एक होता है रोटेशन जो डे एंड नाइट कॉज करता है। आगे पढ़ेंगे हम, आगे आपको मिलेगा। अब जो रेवोल्यूशन है उसका मतलब है ये सन है तो अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। और रोटेशन का मतलब होता है अर्थ, ये सन है और अर्थ अपनी जगह पे भी घूम रही है, अपनी जगह पे भी घूम रही है, एंड देन इसके इर्द गिर्द भी घूम रही है, ठीक है। और अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो कॉज होता है, ठीक है। चलिए अब हम वैसे ही देख लेते हैं जैसे अभी तक देख रहे थे, ठीक है। वीनस क्या है? वीनस को अर्थ का ट्विन कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 की बात है, प्लूटो को भी कंसिडर किया जाता था एज अ प्लैनेट। हाउएवर एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जिसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में बाद में डाल दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अर्थ की बात करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं डू यू नो में इन्होंने क्या बताया हुआ है। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट, इनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनकी मूवमेंट्स को पढ़ते हैं उन्हें। और आर्यभट्टा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था एंशियंट इंडिया का, एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और इसी ने कहा था कि जो मून है और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट की ही रिफ्लेक्टेड लाइट से खुद को जलाते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। नाउ अर्थ की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अर्थ की बात करेंगे। अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। इन साइज ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। आपने संतरा देखा होगा ऑरेंज, वो हल्का सा यहाँ से फ्लैटेंड होता है और यहाँ से भी फ्लैटेंड होता है और बीच में थोड़ा सा बल्ज होता है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है कंडीशंस जो है फेवरेबल है सपोर्ट करने के लिए लाइफ को, वो हमें अर्थ पे मिलती है।
अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होता है। एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा आपको। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स अर्थ एक यूनिक प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। आउटर स्पेस से देखा जाए तो अर्थ हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि लगभग 71% जो है अर्थ में पानी है। 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। अब यहाँ देखो, लाइट ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन विद दिस स्पीड लाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि मून की लाइट को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है एंड स्टार्स की लाइट को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको पता है तो बता दो, आगे हम ये वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मून की बात करेंगे। ठीक है, मून में क्या है? हमारी अर्थ के पास एक खुद का सैटेलाइट है, वो है मून। इसका डायामीटर है ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये हमें इतना बड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के काफ़ी पास है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। तो ये हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो सूरज हमसे कितना ज़्यादा दूर है और चांद हमारे कितना पास है। द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। अब देख लो कि अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द मून जो इसका नेचुरल सैटेलाइट है वो 27 दिन लगाता है अर्थ के चक्कर काटने में। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और ये लगभग उतना ही है जितना अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। जिस वजह से सिर्फ एक साइड ही हमें दिखती है, पूरा गोला हमें नहीं दिखता है। मून के पास कंडीशंस फेवरेबल नहीं है लाइफ सपोर्ट करने के लिए। इसके पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं अपनी सरफेस पे। एंड दीज कास्ट शैडोज़ ऑन द मून सरफेस, जिसकी वजह से मून के सरफेस में आपने शैडो देखी होगी। तो आप ये देखना कभी फुल मून और ऑब्जर्व करना इन शैडोज़ को। ठीक, ये देखिए, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, ये क्या कुछ बताया हुआ है इन्होंने। ये हमने देखा लाइट ट्रेवल करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहला इंसान था जिसने सरफेस, मून के सरफेस पे पहला कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में। बाकी के इंडियंस को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन थे। एंड देन वी हैव अ सैटेलाइट। क्या होती है? एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द वैसे ही घूमती है जैसे प्लैनेट्स सोलर यानी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी हम लोगों ने बनाई है जो कि एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स आर फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट, भेजकर हम अपनी सैटेलाइट वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और कुछ ऐसी इंडियन सैटेलाइट है, वो है इनसैट, IRS, EDUSAT etc. What do animals and planets require in order to grow and survive? तो आप ये बताइए, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो क्या चाहिए एनिमल्स और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए? बेसिकली क्या चाहिए होता है इंसान को? अर्थ पे क्या है? सनलाइट है ना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है? ऐसे ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाया है कि रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट फिर अर्थ पे वापस गिर जाता है और जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर कर जाती है। नाउ एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है, एस्ट्रॉइड्स को डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। स्टार्स के अलावा और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इन्हीं बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स का एक पिक्चर है, ना तो ये स्टार्स हैं, ना ये प्लैनेट्स हैं, ना ये सैटेलाइट्स हैं, कुछ टाइनी बॉडीज़ हैं। और ये कहाँ पे मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब जो साइंटिस्ट हैं उनको ये व्यू है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना, ये प्लैनेट्स का ही पार्ट होते हैं जो कुछ बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका होता है। अब चांद पे भी हमारे मिशन गए हुए हैं। रिसेंटली 2023 में हमने चंद्रयान 3 भी भेजा हुआ था।
ठीक है। एस्ट्रॉइड्स के अलावा वी हैव अनदर बॉडी दैट इज मीटरॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, उसको मीटरॉइड्स कहते हैं। वो स्मॉल रॉक पीसेज जो कि सन के इर्द गिर्द घूमता है। समटाइम दीज मीटरॉइड्स जो है वो अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन की वजह से विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कभी कभी हमें लगता है ना ऐसा कि शूटिंग स्टार दिख गया, मीटियोर दिख गया, तो वो यही स्मॉल रॉक्स होते हैं जो अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं एंड एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पे गिर भी जाते हैं और जिसकी वजह से आपको एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट दिखने लगती है। तो ये मीटोराइट जब ये मीटोराइट विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड गिरते हैं तो यहाँ पे एक हैलो क्रिएट हो जाता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा आपने कुछ देखा है क्या कभी भी आसमान में। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम इस ही गैलेक्सी का पार्ट है। एंशंट इंडिया में इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ गंगा, एंशंट इंडिया में इसको रिवर ऑफ गंगा कहा जाता था। एंशंट इंडिया में इसको इमेजिन किया जाता था रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, और इसी को आकाश गंगा कहा जाता था। ठीक है, तो आकाश गंगा क्या है, एक रिवर ऑफ लाइट है फ्लोइंग इन द स्काई एंड दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, तो गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं। दीज आर मिलियंस एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो कि मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट साइज़, बट हम लोगों को इतना पता है कि हम लोग इस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, और आकाश गंगा एक इंडियन नेम दिया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्स में सब कुछ आता है, जितने भी गैलेक्सीज़ हैं, जितने भी स्टार्स हैं, और ये बहुत बड़ी है, इसका साइज़ ही हम लोगों को नहीं पता है, सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ इसमें आ जाती हैं। राइट, तो आई गेस कि यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अर्थ के बाद आता है सोलर सिस्टम, देन मिल्की वे गैलेक्सी एंड देन हमारा यूनिवर्स आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सन एक स्टार है, अर्थ ब्लू प्लैनेट है, वीनस इसका ट्विन है, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है मार्स और जुपिटर के बीच में, एंड मिल्की वे हमारी खुद की गैलेक्सी है। अब मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको प्लैनेट्स का, जो वो एक सोलर सिस्टम है जो यहाँ पे आपको इमेज दी हुई है। हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सन है, सबसे पहले है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, एंड देन दिस इज एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सभी प्लैनेट्स के बारे में, तो आप यहाँ से ये पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इसके बारे में और क्या हो सकता है, एंड और क्या आपकी व्यूज़ हैं वो भी मुझे बताइएगा आप। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोगों को ना ये क्वेश्चंस इसके देख लेने चाहिए। हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो हमने डिस्कस किया था कि स्टार की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, वो प्रोड्यूस करता है, सेल्फ ल्यूमिनस होता है, और प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से ही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, स्टार की खुद की लाइट और हीट होती है, प्लैनेट की नहीं होती है, वो सन से लेता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है भैया? सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें सन, 8 प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड्स और मीटरॉइड शामिल होते हैं। सभी ऑब्जेक्ट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमने डिस्कस किया था कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बिल्कुल सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं?
अर्थ यूनिक है क्योंकि यहाँ वाटर है, यहाँ ऑक्सीजन है, टेम्परेचर ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, इसी वजह से लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? क्योंकि मून अपनी एक्सिस पर और अर्थ के अराउंड सेम टाइम में रोटेट करता है, यानी 27 दिन लगते हैं, इसीलिए हमेशा उसका साइड एक ही दिखता है। सॉरी, व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है गाइज? यूनिवर्स में तो सब कुछ आता है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज आती हैं, यूनिवर्स में स्टार्स आते हैं, प्लैनेट आते हैं, डस्ट आती है, गैस आती है। ये बहुत बड़ा है और इसका साइज़ हमें नहीं पता है। नाउ हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से साथ में बताना, आंसर बताना इनके। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ की ट्विन किसे कहते हैं? जुपिटर, सैटर्न या वीनस? तो ऑफकोर्स आप सबको पता है वीनस को कहते हैं। सेकेंड इज विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट कौन है? वीनस है, अर्थ है या मरकरी है? थर्ड नियरेस्ट तो हमारी अर्थ है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो सन के इर्द गिर्द एक एलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन। पोल स्टार हमें कौन सी डायरेक्शन शो करता था? साउथ, नॉर्थ या ईस्ट? तो ऑब्वियसली जो है वो नॉर्थ में ही हमें शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है। एस्ट्रॉइड्स हमें कौन से ऑर्बिट्स में मिलते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, द अर्थ एंड द मार्स। हमने डिस्कस किया था मार्स एंड जुपिटर। नाउ अ ग्रुप ऑफ डैश डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ। तो ग्रुप ऑफ क्या, जो कि पैटर्न्स बनाते हैं, फिर हम उन्हें क्या कहते हैं? तो गाइज ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी हमने पढ़ा अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ, तो वो क्या है? मून है ना, मून है। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। एंड देन विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? अभी हमने डिस्कस किया, वो अर्थ है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।